चलिए आज बात करते हैं आज़ाद भारत के पहले बड़े घोटाले की। एक ऐसा मामला जिसने आने वाले सालों के लिए एक बहुत ही विवादास्पद मिसाल कायम की। ये कहानी है 1948 के जीप स्कैंडल की। तो ये कहानी शुरू होती है 1948 में। भारत को आज़ाद हुए बस एक साल ही हुआ था और देश पाकिस्तान के साथ एक मुश्किल जंग लड़ रहा था। माहौल बहुत तनावपूर्ण था। और इसी जंग के बीच हमारी सेना के सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई। खासकर कश्मीर में हालात बहुत गंभीर थे और सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए गाड़ियों की सख्त जरूरत थी। सेना को 2000 से भी ज्यादा जीपों की फौरन जरूरत थी और इस खरीद का ऑर्डर दिया गया वीके कृष्ण मेनन को, जो उस वक्त लंदन में भारत के उच्चायुक्त थे। अब देखिए, ये जो जीपों की खरीद थी ये दो अलग अलग डील्स में हुई और यहीं से सच कहूं तो सारे सवाल उठने शुरू हुए। तो पहली डील को देखिए जरा। कॉन्ट्रैक्ट दिया गया एक ऐसी कंपनी को जिसकी खुद की कुल पूंजी, सोचिए, सिर्फ 600 पाउंड से थोड़ी ज्यादा थी। और कमाल की बात तो यह है कि इतनी छोटी सी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट की 65% रकम एडवांस में दे दी गई, वो भी बिना किसी इंस्पेक्शन या गारंटी के। जब पहली डील पूरी तरह से फेल हो गई तो एक दूसरी कंपनी से सौदा किया गया। लेकिन यहां एक और अजीब बात हुई। इस बार हर एक जीप की कीमत अचानक 50% से भी ज्यादा बढ़ गई। मतलब क्यों? इसका कोई साफ कारण नहीं बताया गया। तो सवाल ये उठता है कि इन सौदों का आखिर हुआ क्या? देश को मिला क्या? चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये देखिए, दोनों डील्स को मिलाकर 3000 से भी ज्यादा जीपों का ऑर्डर था और भारत पहुंची कितनी? सिर्फ 204। जी हां, सिर्फ 204। इसका मतलब है 93% का डिलीवरी फेलियर रेट। इसे ऐसे समझिए कि ऑर्डर की गई लगभग 93% जीपें कभी आई ही नहीं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो गिनी चुनी जीपें आई भी, उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि हमारी सेना ने उन्हें देखते ही रिजेक्ट कर दिया। कहा कि यह तो इस्तेमाल के लायक ही नहीं है। तो इस पूरे सौदे में देश का कितना पैसा लगा? उस जमाने में 80 लाख रुपए। अब ये 80 लाख रुपए सुनने में शायद आज कम लगें, लेकिन अगर आज के हिसाब से देखें तो ये रकम 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। सोचिए, 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। जब ये पूरा मामला सामने आया तो जाहिर है हंगामा हुआ, लोगों में गुस्सा था और सरकार पर जांच का दबाव बढ़ने लगा। तो फिर जांच शुरू हुई, जो कई सालों तक चलती रही। संसद की 2 बड़ी कमेटियों को यह काम सौंपा गया कि वो इस मामले की तह तक जाएं। और दोनों कमेटियों की जो रिपोर्ट आई वो वाकई चौंकाने वाली थी। उन्होंने साफ साफ लिखा कि इस डील में बहुत बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं, भ्रष्टाचार के साफ संकेत हैं और इस पर एक न्यायिक जांच होनी चाहिए। लेकिन इन सब रिपोर्ट्स के बावजूद सरकार का जवाब क्या था? उस वक्त के गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने संसद में कहा, कोई सबूत नहीं है, मेनन एक ईमानदार आदमी है, ये केस बंद किया जाता है, बस मामला खत्म। तो फिर आगे क्या हुआ? और यहीं पर यह कहानी सबसे ज्यादा हैरान करने वाला मोड़ लेती है। इतना बड़ा घोटाला, इतना सारा पैसा डूब गया और नतीजा जीरो। न कोई पैसा वापस आया, न किसी पर जुर्माना लगा और न ही कोई जेल गया। कुछ भी नहीं। और वीके कृष्ण मेनन का क्या, जिनके ऊपर ये सारे आरोप थे? उन्हें सजा मिलना तो दूर, उन्हें तो प्रमोशन मिला। पहले वो कैबिनेट मंत्री बने और फिर आगे चलकर वो भारत के रक्षा मंत्री बने। जी हां, देश के रक्षा मंत्री। तो ये सब हमें एक बहुत ही गंभीर सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज़ाद भारत के इस पहले बड़े रक्षा घोटाले ने पब्लिक अकाउंटेबिलिटी यानी जनता के प्रति जवाबदेही के लिए आखिर कैसी मिसाल कायम की?